हाँ, बैठिए। रुक जाइए, रुक जाइए 1 मिनट। इधर में डियर फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर्स, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं सारवेद फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और ये एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। मैं 10 मिनट्स तक वेट करूंगा सभी लोगों के आने का, और उसके बाद फिर हम ये मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आज़ादी के इस 75th के लिए मैं आंसर करता हूं। वेल्थ जो है वो नॉर्मल जो इंसान है उसकी नज़र में वेल्थ का मतलब पैसा होता है। सच्चाई ये नहीं होती है। वेल्थ की जो करेक्ट डेफिनेशन है, वेल्थ वो हर वो चीज है जो कि आपके पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन दूसरे लोग उसके लिए तरस रहे हैं। दूसरे लोग परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो चीज हासिल हो, लेकिन वो उनको मिल नहीं रही है। जैसे किसी की हाइट कम है तो उसके लिए वेल्थ क्या है? हाइट बड़े हो जाना। और किसी के पास पैसा बहुत पैसा नहीं है तो उसके लिए वेल्थ क्या है? पैसा। ऐसे ही किसी कोई आदमी बहुत मोटा है तो उसके लिए वेल्थ क्या है? कि मेरा वेट लॉस हो जाए, मैं दुबला हो जाऊं। किसी के सर में बाल नहीं है तो उसके लिए वेल्थ क्या है? कि मुझे मेरे सर में बाल आ जाए। तो इसलिए वेल्थ की जो जनरल डेफिनेशन है वो तो एकदम अलग होती है, लेकिन हम लोग एक कॉमन लाइफ में वेल्थ को जो रिलेट करते हैं वो फाइनेंशियल वेल्थ से ही रिलेट करते हैं। हालांकि अगर आप एक लाइफ फिलोसफी के हिसाब से जाएंगे तो सबसे बड़ी हेल्थ हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा वेल्थ होता है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तभी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एंजॉय कर पाना मुश्किल है। अब इसके साथ में मैं आप लोगों को सबसे पहले, मैंने वैसे पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो मेरा आज का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं किसी भी तरह के उत्पाद, किसी भी प्रोडक्ट को या प्लान को सेल करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। ये प्योरली इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। और जैसे आज देश अपना 75 स्वतंत्रता दिवस, 76 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सभी लोग देश को अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, इस तरीके से मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो हेल्थ और वेल्थ के फील्ड में है। तो मैं मेरी तरफ से ये मेरे देश को एक योगदान है, और जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में जो मैं मार्गदर्शन आपको दे रहा हूं,
अगर आपको उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हैं वो रिलेवेंट लगती हैं, वैल्यूएबल लगती हैं, तो आप सभी लोग इन इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी हार्ड अर्न मनी को, जो आपने इतनी मेहनत से पैसे को कमाया है, उस पैसे को नष्ट होने से बचाएं। कोई चीट करके नहीं चला जाए, आपका पैसे का नुकसान नहीं हो जाए, आप एक अच्छी शांतिपूर्ण हेल्दी लाइफ जो है वो लेविश लाइफ जी सकें। तो ये मेरा आज का जो उद्देश्य है, इसमें मैंने आपको साफ बता दिया कि मैं कोई प्रोडक्ट या प्लान नहीं सेल करूंगा, तो इसलिए आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि मैं आके यहाँ पे फंस गया और इन्होंने तो मुझे जो है वो यहाँ बुला लिया और अब ये जो है किसी भी तरह का प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए मैंने सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको सबको इनवाइट करें कि आपको एक नॉलेज मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज यहाँ से देके जाऊँगा। और अगर आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ इसके साथ में मैं एक और डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ, जितने भी लोग आज इसमें जुड़े हैं, वो सभी लोग मुझे मैसेज भेजेंगे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर या चैट बॉक्स में, और उनको यहाँ से डेफिनेटली मैं कुछ ऐसे गिफ्ट देके जाऊँगा कि जो उनके लिए लाइफ में बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगे। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मैं हेल्थ के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपना ऑफर दे रहा हूँ। आज जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनको किसी भी तरह की, उनको या उनके फैमिली मेंबर्स में लाइफस्टाइल डिसीज है, तो मैं उसका डाइट प्लान उनको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, जो कि उनको मदद करेगा मेडिसिन से बाहर आने के लिए। और आज के समय में अगर हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी लेते हैं, तो शायद ये हमारी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यदि आप मेरी इन बातों से एग्री हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप करें। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि आज आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हो, पहले क्या था कि हमको जीने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता होती थी, बच्चों को पढ़ना है तो स्कूल में फीस देना पड़ता था, कॉपी किताब भी बड़े भाई बहन की भी काम आ जाती थी, और वो सब चीजें आज नहीं है। आज इंसान का जो सबसे बड़ा खर्च है वो लाइफस्टाइल का है। और ये लाइफस्टाइल का खर्च इतना बड़ा है कि आप में से शायद बहुत सारे लोग इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, कहते हैं महंगाई डायन खाए जात है। तो जो इन्फ्लेशन है वो हमारी आपकी जिंदगी में एक दीमक की तरह है। अगर हमने अपने लाइफ का प्रॉपर प्लानिंग सही वे में किसी भी प्रोफेशनल पर्सन के गाइडेंस में नहीं लिया है, तो आप समझिए कि ये हमारे जीवन में ऐसा समस्या क्रिएट कर सकता है कि आप जो है वो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी शायद एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत ना कर पाए। तो एक जस्ट मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, एक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो 30,000 रुपीज है, यानी कि 30,000 रुपए में आज आपका घर चलता है, तो कल्पना कीजिए कि 20 साल के बाद आपके घर का खर्च क्या होगा। तो 20 साल के बाद आपके घर का जो खर्च है वो लगभग 1,16,000 रुपए पर मंथ होगा। और 1,16,000 रुपए अगर पर मंथ आपको चाहिए, तो आप समझ लीजिए उसके लिए आपको इंटू 12 कर लीजिए, तो साल का खर्चा निकल आएगा। और उसके बाद इंटू 12 कर लीजिए, तो उतना धन आपके पास होना चाहिए जो कि लगभग 75 लैक्स के आसपास पहुंचता है, सॉरी 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचता है। उतना होगा तब जाके आप उसी तरह से जी पाएंगे जैसे आज आप 30,000 रुपए महीने के खर्च में जी पा रहे हैं। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े खर्च की आवश्यकता आपको है। तो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि आज की डेट में जो फिक्स्ड इनकम है, जो सिक्योर्ड इनकम है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको रिस्क लेने में डर लगता है लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, सिक्योर्ड इनकम में बैंक एफडी है, पोस्ट ऑफिस है, पीएफ है, पीपीएफ है, एलआईसी है, इन सारी जगहों पे वो पैसे का निवेश करते हैं। बैंक एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आज की डेट में 5.5% है, जबकि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 7.5% है, यानी कि 2% आपका पैसे का मूल्य हर साल कम हो जाता है। पोस्ट ऑफिस का रिटर्न 6 to 6.5% है, तो वो भी 1% कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप पीएफ पीपीएफ की बात करेंगे तो उसका 7.2 के आसपास है, तो वो भी 0.3% कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी जगहों पे पैसा रखने के बाद आपको सिक्योरिटी मन में खाली ये फील होती है कि मेरा पैसा सुरक्षित है, लेकिन वो पैसा सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आज से अगर 20 साल पहले आपके पास सपोज कीजिए 100 रुपीज था, तो आज उसकी वैल्यू केवल 12 रुपए रह गई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 100 रुपए अगर आपने तिजोरी में रखे होते और उससे आज वो आप सामान खरीदने जाते, तो आपको केवल 12 रुपए का ही सामान मिलता। सेकंड चीज कि अभी आप बच्चों के एजुकेशन की बात करें,
ये कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन क्लास चल रहा है, उसके बावजूद भी जो उनका स्कूल का फीस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बाकी जो सारे खर्चे हैं, वो लगभग 10% पर ईयर के रेट से बढ़ते हैं। महंगाई दर 7.5% है, लेकिन एजुकेशन की महंगाई दर जो है वो एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो 10% पर ईयर के रेट से है। यानी कि आप अब अगर आप कल्पना करने जाइए कि आज अगर आपको 20 लैक्स का एजुकेशन का कॉस्ट जो है आ रहा है, तो वो जो है वो 11 ईयर्स के बाद 42 लैक्स रुपीस हो जाता है। तो आज एजुकेशन भी इतना सस्ता नहीं है और इसके लिए भी आपको बहुत प्रॉपर वे में बहुत पहले से प्लान करना पड़ता है। तभी आपका बच्चा उस चीज़ को पा पाएगा जो कि ड्रीम आप देख रहे हो, जो स्ट्रगल आपने किया है। हर पेरेंट्स से चाहता है कि मैंने जो स्ट्रगल किया वो मेरे बच्चे को नहीं करना पड़े। तो उसके लिए आदमी को ये करना पड़ता है। इसके बाद पेट्रोल का प्राइस जो कि हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग होता है और जब भी महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले इसके बारे में ही लोग हो हल्ला करते हैं और शोर सबसे अधिक इसके बारे में ही होता है। तो 1990 में जो पेट्रोल की कॉस्ट 9.84 रुपीज पर लीटर थी, वो आज की डेट में वो अप्रोक्सीमेटली 95 रुपीज टू 100 रुपीज पर लीटर के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 32 ईयर्स में 10 टाइम्स वो इंक्रीज हो चुकी है। सिमिलरली अभी इन सब को काउंटर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो इन सबको काउंटर कर सकती है? तो उसका जवाब जो है अगर आप देखने के लिए जाओगे, तो अगर आप गोल्ड की बात करो, तो गोल्ड का जो ग्रोथ है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अगर हम देखने के लिए जाएं, तो गोल्ड ने केवल 1.5% के आसपास का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। सिल्वर की बात करेंगे तो वो लगभग उसने 0.75% का रिटर्न दिया है। एफडी की बात करेंगे तो उसका 0.5% एक्स्ट्रा रिटर्न है केवल। और आज की डेट में तो वो कम हो गया है क्योंकि हमारे पेरेंट्स के समय में पीएफ, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस ये सब का जो इंटरेस्ट रेट था वो 10 to 12% था, जो कि आज 6% पे आ चुका है। तो वहाँ पे आज के समय में हम निकालने जाएंगे तो वो माइनस ही आएगा। इसी की जगह पे इसी के साथ में अगर आप सेंसेक्स की बात करें, तो जो सेंसेक्स जो है आपका 1990 में 700 पॉइंट था, वो आज की डेट में लगभग 59,000 60,000 के आसपास है। यानी कि उसने लास्ट 32 ईयर्स में 85 टाइम्स का रिटर्न दिया है। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये आपकी ये सारी परेशानियों को, तकलीफों को दूर कर सकता है। लेकिन इसके साथ में दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपसे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे अट्रैक्ट होकर के कोई आदमी आता है, कुछ कहानियाँ सुनाता है, कुछ बता देता है और इस तरीके से वो आकर के इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है, कुछ दिनों तक उनको बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन बाद में उसके उसमें लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वो उनका जो जो कैपिटल था वो भी चला जाता है। तो इसमें ग्रीड एंड फियर का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा काम करता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र की गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए आप उनकी निगरानी में ही ये करेंगे तो अच्छा होगा। जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप डिस्कस करके करें और उसका जो प्रोसेस होगा उसके हिसाब से वो आपका प्लानिंग करके आपको देगा। खुद से इसमें किसी भी ऐसी इस तरह का प्रयास आप ना करें, ऐसी मेरी पर्सनल सलाह है। इसके बाद अगर आप अब ये वेबिनार जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, ये किसके लिए है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना कीमती वक़्त दिया है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि किन लोगों को मेरे साथ बने रहना चाहिए, किन्हें ये प्रोग्राम आगे अटेंड करना है क्योंकि आप अभी 45 मिनट्स अपने वैल्यूएबल टाइम को मुझे दे रहे हो। तो अगर आप दे रहे हो तो ज़रूरी है कि आप जो है वो वही लोग इसमें अपना समय बहुमूल्य समय दें, जिनके लिए ये जिनको रिलेट करता है, जिनके लिए ये ज़रूरी है। जिनके लिए ज़रूरी नहीं है, तो उनके लिए इसको अटेंड करना मतलब टाइम का एक वेस्टेज हो गया। तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आप एक निवेशक हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये प्रोग्राम अटेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें आपको ऐसी बहुमूल्य जानकारियाँ मिलेंगी, जो आपके जो भी फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो आपका फाइनेंशियल जर्नी है, उसमें आपको हेल्प करेगी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में। अगर इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट या थिंकिंग टू इन्वेस्ट, मीन्स अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मुझे भी निवेश करना चाहिए, मैं अभी तक सेविंग कर रहा था बैंक एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, पीएफ में, पीपीएफ में, एलआईसी में, ऐसी जगहों पे पैसे डाल रहा था जहां से पैसे का ग्रोथ नहीं मिल रहा है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे कोई भी कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है। आज ही पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही है कि अब हमको डेवलपिंग नेशन नहीं रहना है, डेवलप्ड नेशन बनना है।
तो डेवलप्ड नेशन का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जितने भी फिक्स प्रोडक्ट हैं उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये टेम्पोररी फिनोमिना है, अभी इन्फ्लेशन ज्यादा है इसलिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये बढ़ने वाले नहीं है, नीचे की तरफ जाने वाले हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 to 3% है। यूएसए में 1 to 2% था, अभी वो 3% के आसपास पहुंचा है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। जापान में जो इन्फ्लेशन है वो आप देखने जाओगे तो वो नेगेटिव, जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। बैंक में आपको 1 लाख रुपए रखना है तो हो सकता है साल का 500 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए है। इफ यू आर एन एम्प्लॉय, अगर आप एक कोई कर्मचारी हैं, कहीं पे आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हो, आपकी मंथली इनकम आती है, तो निश्चित रूप से आपको ये प्रोग्राम अटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन जीवन जी रहे हो और उसमें आपका एक निश्चित अमाउंट जो है वही आप बचा पाते हो बड़ी मुश्किल से। तो उसको निवेश करने के लिए आप जब तक जोखिम को नहीं समझेंगे तब तक आप निवेश नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर एन बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को ये चीज क्यों जरूरी है? बिजनेसमैन को इसलिए जरूरी है कि आज के समय में जो बिजनेस है वो डिसरप्शन के मोड में चल रहा है। एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई नया एवोल्यूशन होता है, नई नई चीज डेवलप होती है और वो आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो तबाह हो जाता है। हम में से जो जिसकी एज आज की डेट में 35 से 45 60 के बीच में होगी, उनको पता है कि एक समय में एक एसटीडी पीसीओ का बिजनेस हुआ करता था, जो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, और सडनली मोबाइल क्रांति आई और वो पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए आपको ऐसे हर बहुत सारे फील्ड्स हैं आप जिसमें देखने जाएंगे कि एक साथ, अभी आप वोडाफोन का भी आपने किस्सा देखा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी जो इंडिया की टॉप कंपनी थी वो कैसे 2 साल के अंदर बॉटम में पहुंच गई। एक समय तो ये था कि बैंकरप्ट होने की नौबत थी, अभी फिर भी किसी भी तरीके से वो चल रही है। तो इसलिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको भी ये देखने की जरूरत है, कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। अगर आपका बिजनेस ट्रबल में आए तो भी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम कहीं से आनी चाहिए। इसके बाद अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी आपको जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और खास करके जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का डेटा दिखाती है उसकी जगह पे जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो कहीं अधिक है, वो लगभग 2 to 3% अधिक रहता है। तो वो आपको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करता है। इसलिए अगर आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे के लिए आपके बड़े ड्रीम्स हैं और आप चाहते हैं कि हम उसको जीवन में कुछ अच्छा कराएं, अच्छा बनाएं, एक उस मुकाम तक पहुंचाएं जहाँ पे हम नहीं पहुंच सके, तो आपको भी ये प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। इसके बाद अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट को क्यों जरूरत है? क्योंकि हिंदुस्तान में सभी तरह की एजुकेशन कॉलेज में, स्कूलों में दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बिल्कुल नहीं दी जाती। एक बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नौकरी करूंगा तो उसके बाद में मैं मेरे पैसे का क्या करूंगा। और इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बनाए हैं, क्योंकि उनको पैसे की समझ आ गई। पैसे की समझ होना एकदम डिफरेंट चीज है और पैसा होना अलग चीज है। इसलिए अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, अच्छी एजुकेशन ले रहे हो, आप सभी लोग अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वो इसके साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन भी लें। मैं इसमें 2-3 बुक्स भी आपको रिकमेंड करूंगा। रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच है। ये सब जो बुक्स हैं, इनको आप अपने बच्चों को बोलिए कि वो इनके बारे में पढ़ें। पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान होगा। मैंने भी लगभग 15 बुक्स पढ़ी हैं लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। तो इसलिए पढ़ना भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो बच्चे हैं अगर ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे और आप अटेंड करने के बाद उनको बताएँगे, एजुकेट करेंगे, तो वो अभी से सावधान रहेंगे, जिससे कि उन्हें कोई चीट नहीं कर पाए। क्योंकि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि आप लाइफ की शुरुआत में अगर एक बड़ा पैसा, एक रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वही आपको ग्रो करके बहुत बड़ा पैसा देता है। आज ही कल ही एक खबर आई है, राकेश झुनझुनवाला जी जो इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाते थे, उनका डेथ हुआ। और उनके डेथ के केस में आप देखोगे कि उनकी जो फाइनेंशियल जर्नी थी वो कोई बहुत एजुकेटेड नहीं थे। 5,000 रुपीज से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और आज की डेट में उनका जो एसेट है वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आदमी को पैसे का समझ हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो एक साधारण नौकरी करके, साधारण बिजनेस करके भी बहुत अच्छा वेल्दी बन सकता है। अदरवाइज वो रिच बनेगा, अदरवाइज वो पढ़ाई करके रिच बनेगा। रिच में और वेल्दी में क्या फर्क है? क्या आप में से कोई बता सकता है? आप प्लीज मैसेज में टाइप कीजिए, आपको जिनको भी आप में से पता है कि वेल्दी और रिच के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप प्लीज ये टाइप करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्दी एंड रिच?
देखिए आप आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं। आप मैसेज में टाइप करें। ओके, बताता हूँ। इसमें क्या है, वेल्दी और रिच में फर्क ये होता है, जो रिच पर्सन है वो आपको हमेशा एक लेवियस लाइफ जीता हुआ दिखेगा। आपको देख के ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत इसके पास पैसे हैं और ये बहुत रॉयल लाइफ जी रहा है, बहुत हाई फाई लाइफ जी रहा है। जबकि असलियत में ऐसा होता है कि उसके मकान का लोन चल रहा होता है, गाड़ी भी लोन पे होती है, बच्चों का एजुकेशन के लिए लोन लिया होता है, हर काम उसका लोन पे ही चलता है, वो कर्ज में जीता है, लेकिन वो जो है बाहर दिखाता है कि हाँ उसके पास बहुत पैसे हैं। इसको कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, एक संस्कृत में ऐसा श्लोक है। तो उसको रिच कहते हैं। और जो वेल्दी पर्सन है वो क्या करता है, वो अपने पैसे को मेहनत करने के लिए लगाता है, पैसे को काम पे लगाता है। क्योंकि जब पैसे को काम पे वो लगाएगा तो वो पैसा उसके लिए मेहनत करेगा, वो कमा के देगा और वो एक अच्छा सुकून से क्वालिटी लाइफ जी पाएगा। अभी चेतन साधम जी जो है वो लिख रहे हैं कि रिच पर्सन हैव सर्टेन अमाउंट बट अ वेल्दी पर्सन हैव लाइफ टाइम मनी। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। आपका आंसर भी काफी हद तक सही है कि जो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वेल्दी पर्सन है वो क्या करता है, वो अपने पैसे को ऐसी जगह पे निवेश करता है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है कि वो वहां से उसको लाइफ टाइम पैसे आते रहते हैं और उसको ये टेंशन नहीं होती है कि मुझे कौन सा ईएमआई भरना है, कौन सा लोन भरना है, कितना कर्ज है मेरे ऊपर। तो उसको आगे फ्यूचर में आके किसी भी तरह की ऐसी जो आपकी टेंशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, मालिया की तरह या नीरव मोदी की तरह देश छोड़ के उसको भागना नहीं पड़ेगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप एक जीवित व्यक्ति हैं, आप इस दुनिया में हैं, आपकी सोच समझ काम कर रही है, आपके मन में कुछ आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं और आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ करके जाएं, बना के जाएं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अब मैंने आपको जब ये बता दिया कि ये प्रोग्राम किसके लिए है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये भी बताऊं ये प्रोग्राम किसके लिए नहीं है। करेक्ट। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम उस व्यक्ति के लिए नहीं है कि जो जिसको ये मन में ऐसा लग रहा है कि मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई एक मैजिशियन हूँ, मैं आकर के इधर कुछ जादू करूंगा और वो जादू करने से वो अगले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में वेल्दी बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। तो सॉरी, ये यहाँ पे मैं ऐसा कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ कि जो आपके पैसे को इमीडिएटली मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक जर्नी है और उस जर्नी के थ्रू हमें जाना होता है। और जब हम जर्नी के थ्रू जाते हैं तो हम सुकून के साथ में पैसे को भी कमाते हैं और पैसा वो लॉन्ग टर्म टिकाऊ रहता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि केबीसी में आप सबको पता होगा बिहार के एक सुशील कुमार थे और वो सुशील कुमार जो थे वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और वो केबीसी में आए, 5 करोड़ रुपए जीत करके गए। 5 करोड़ रुपया, वो जिस परिवेश से आए थे, बहुत ही गरीब निर्धन परिवार से थे। 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी संपत्ति थी, शायद उनकी 3 पुश्त भी खाती तो वो खत्म नहीं होता। लेकिन वो 5 करोड़ रुपए पाने के बाद उन्होंने सही सलाहकार को नहीं अप्रोच किया, सही सलाह नहीं ली, एक्सपीरियंस पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन के पास नहीं गए और उन्होंने न जाने कहाँ-कहाँ पे पैसे को किस तरह से निवेश किया और आज की स्थिति ये है कि वो पहले जिस अवस्था में थे उससे भी बुरी अवस्था में आज वो जीवन जी रहे हैं। तो ये अंतर है जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ऐसे किसी मोटिव से आए हैं कि मैं ऐसा कुछ बताऊंगा और आप इमीडिएटली करोड़पति बन जाएंगे, तो फिर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना आगे का बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। आप अपने किसी भी पिक्चर देखने में, किसी वैसे एंटरटेनमेंट में, किसी भी चीजों में अपने समय को गुजार सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप अपने जीवन के प्रति कमिटेड नहीं है, यानी कि आप दृढ़ संकल्प नहीं है आपका कि मुझे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, या आप उसके लिए सीरियस नहीं हो, आप कैजुअल अप्रोच हो कि कहीं से आ जाएगा पैसा, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, कहीं से पैसा आ जाएगा, उनकी जो है वो शादी हो जाएगी, हमारे तो भाई लोग हैं, बहन हैं, सब लोग अच्छे कंडीशन में हैं, वो हमें हेल्प कर देंगे और इस तरीके से जो है वो उनका आपका जीवन चल जाएगा। तो फिर ये जो प्रोग्राम है वो आपके लिए नहीं है। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है कि यदि आप एक लेजी पर्सन हैं, आप आराम तलब इंसान हैं, आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है,
आप आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आपको लगता है कि हमें हमें किसी भी तरह के कोई ऐसी चीज जो है वो प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है, या आप जो है वो आप ओपन माइंड के आदमी नहीं हैं, आप किसी का कोई विचार ग्रहण नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि मुझे तो दुनिया में सब कुछ पता है, मुझे कोई क्या बताएगा, तो शायद ये प्रोग्राम फिर आपके लिए नहीं है। तो मैं जो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे नष्ट ना करें, और आप अपने समय को बेहतर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए मेरा जो नमन है, आप कह सकते हो कि आप अपने इस प्रोग्राम में एन्जॉय कीजिए, और आप यहाँ से जो भी मैं बताना चाहता हूँ और मैं मेरा बेस्ट नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसमें से जो आपके लायक हो, जो आपको लगे कि हाँ, ये ग्रहण करने योग्य है, उसका अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएँ, अच्छा बनाएँ। तो ये जो है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी आज का जो दिन है 76 इंडिपेंडेंस डे जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री ने भी ये चीज़ कहा है कि सारे देशवासियों को योगदान देना है, अकेला प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, इस देश को नहीं बना सकता है। तो ऐसे ही हम सबको एक जज़्बा लेके जीना पड़ता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। जैसे मैंने आपको आज ये प्रोग्राम रखा कि आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम मैंने रखा कि मैं आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। तो ऐसे ही आप सबके मन में भी ये जज़्बा है। मैं भी ये समझ सकता हूँ कि आप भी सब एक देशभक्त व्यक्ति हैं और आप भी चाहते हैं कि हम देश को योगदान दें। पर बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं देश को योगदान कैसे दे सकता हूँ? मैं तो वैसे ही जॉब कर रहा हूँ, मेरे को जॉब से टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कैसे योगदान दे सकता हूँ? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपना पैसा सेव कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं, बैंक एफडी में डालते हैं, पीएफ में, पीपीएफ में, कहीं पे भी पैसे को डालते हैं, तो आप देश का बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं। देश की आर्थिक उन्नति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप जो पैसे को देते हो बैंक को, बैंक उसी पैसे को से होम लोन देता है, कंपनियों को लोन देता है, और इस तरीके से उन कंपनियों को पैसा मिलता है, कंपनियाँ अपना एक्सपेंशन करती हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, और इस तरीके से अपरोक्ष रूप से आपका भी योगदान जो है इस देश के निर्माण में लग रहा है। ऐसे ही जो लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, ऐसी इक्विटी में पैसे लगाते हैं, तो वो तो डायरेक्टली देश को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्योंकि आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, पिछले 6 महीने में एफआईआई ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इंडिया से निकाल लिए। 2008 में एफआईआई ने केवल $70,000 निकाले थे। $70,000 में मार्केट जो था वो 27,000 से 8,500 पे आ गया था। पूरा देश की इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ गई थी। लेकिन इस बार एफआईआई ने 3 लाख करोड़ डॉलर्स जो है पैसे यहाँ से निकाल लिए, और उसके बावजूद भी जो हमारा मार्केट है वो 62,000 से केवल 53-54,000 तक ही पहुँचा। वो क्यों? क्योंकि आज देश के लोग जो इतना बड़ा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट के थ्रू इन्वेस्टमेंट, शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये पैसा डायरेक्ट जो है वो कंपनियों के शेयर को परचेज़ करने में जाता है, और इस तरीके से जो एफआईआई ने जितना सेलिंग किया उसके अगेंस्ट में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने लगभग उतना बाइंग किया, और मार्केट पे वो इम्पैक्ट नहीं आया। और जो लोग आज यहाँ से गए हैं, पूरी दुनिया में इंडिया से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ किसी का नहीं है। ग्रोथ आता कहाँ से है मार्केट से, एक मैं जस्ट आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में शायद सवाल होगा कि हम कैसे, ये तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है, मार्केट में हमारा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, रिटर्न कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? तो इसका एक थंब रूल है कि जितना साल का महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है 7.5% इस समय है, और साथ में जो इंडिया का जीडीपी है वो भी लगभग 7.5% है। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 15% हो गया। यानी कि अगर आप मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, किसी एक्सपर्ट के थ्रू, उनकी सलाह से पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपका साल में 15% रिटर्न बनना तय है, वो बनेगा। हो सकता है कि एवरी ईयर 15% ना बने, 3 साल में आप देखने जाओगे तो किसी साल -5% बनेगा, किसी साल वो 25% बनेगा, अगले साल 15% बनेगा, लेकिन एवरेज रिटर्न 15% के आसपास आएगा। मार्केट को ये रिटर्न देना ही पड़ेगा। तो ये एक थंब रूल होता है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में नहीं होता, ये साइक्लिकल होता है, साइन वेव में चलता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए अगर आप ऐसी किसी भी जगह पे निवेश कर रहे हो, तो आप देश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो, और देश जब भी डेवलप होगा, तो आपका कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के करोड़ों लोगों ने योगदान दिया था। शायद उसमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम कहीं पे भी नहीं आता है, पर उनका अपना योगदान था। तो वो 8 कौन-सी गलतियाँ हैं, वो कौन-सी 8 कॉमन मिस्टेक्स हैं, जिनको करने से आपका फाइनेंशियल वेल्थ जो है वो इरोज़ हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है।
तो फर्स्ट जो मिस्टेक होती है, जो आम लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि पैसा आया उनके पास, पैसे आने के बाद उन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए चलो मेरा इस महीने में बच गया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई एफडी ले लिया, कोई पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, कोई पीएफ में डाल दिया, कोई शेयर खरीद लिया, कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया। यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हो, उसमें आपका कोई गोल नहीं है। और ये आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जीवन में जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होगा, जिसका गोल नहीं होगा, वो कभी उस जगह तक पहुँच नहीं पाएगा। कल्पना करें कि एक शिप जो है, वो डॉकयार्ड से निकलता है और वो शिप निकलने के बाद में अगर उसमें कंपास नहीं है, मैप नहीं है, फीड नहीं किया हुआ है और वो शिप केवल 2 डिग्री अपने जहाँ पे जाना है उससे अगर विचलित हो जाए, 2 डिग्री दूसरी तरफ चला जाए, तो शायद वो अमेरिका की जगह में ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाएगा। ऐसे ही ये जो फाइनेंशियल जर्नी है, इसमें सबसे पहला काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप एक व्हाइट पेपर लीजिए, अभी लीजिए और उसमें अपने गोल को लिखिए। रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, वर्ल्ड टूर, कार, बंगला, जो भी आपके लाइफ का गोल है, वो आप उसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए। सेकंड कॉलम में लिखिए कि वो गोल अचीव करने के लिए मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। थर्ड कॉलम में लिखिए कि उस वो जो अचीव करना है वो किस साल अचीव करना है, कितने साल आपके पास हैं। ये 3 चीज़ जब आप लिखेंगे, तो उसके उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन-सा गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है। ये 3 चीज़ लिख करके आप अपने किसी भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र को अगर आप देते हो, तो वो देने के बाद में वो आपको बताएगा कि आपको जो ये फाइनेंशियल आपका गोल है, उसको किस तरह से अचीव करना है, कैसे अचीव होगा, कितना उसके लिए आपको जो है वो क्या मेथड आपको कौन-सा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कौन-सी जगह पे निवेश करना पड़ेगा, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अपने शहर में हो, आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है। तो आप साइकिल से भी जा सकते हो, टू व्हीलर से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, लेकिन ट्रेन से नहीं जा सकते, प्लेन से नहीं जा सकते। आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो आप साइकिल से नहीं जा सकते। आप टू व्हीलर से जा सकते हो, फोर व्हीलर से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। हो सकता है उसमें आप प्लेन से भी नहीं जा पाओगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, तो वहाँ पे क्या है, आप टू व्हीलर से नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते। आप कार से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो। मेरे को यहाँ से आप मान लीजिए कि तमिलनाडु जाना है, तो मैं वहाँ फ़ोर व्हीलर से भी नहीं जा पाऊँगा, तो शायद मेरे को कार से और प्लेन से जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे को यहाँ से श्रीलंका जाना है या जो है आप मान लीजिए कि किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, तो वहाँ पे जाने के लिए मैं किसी भी कार से या ट्रेन से भी नहीं जा पाऊँगा, मुझे प्लेन से जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जीवन में जैसा आपका गोल है, जैसी आपकी जर्नी है, उसके अकॉर्डिंगली उस टूल का यूज़ करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी आप अपने गोल को अफ़ोर्ड कर पाते हो। टेकिंग मोर रिस्क देन यू अफोर्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया पहले कि भाई आपने सब जगह देख लिया, एफडी में कितना रिटर्न बन रहा है, पोस्ट ऑफिस में कितना बन रहा है, गोल्ड में कितना बन रहा है, सिल्वर में कितना बन रहा है, रियल एस्टेट में कितना बन रहा है, इक्विटी मार्केट में कितना बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी मार्केट आपको इतना 85 टाइम्स का रिटर्न दिया पिछले 37 ईयर्स में, तो आप सारा पैसा अपना जितना भी है आप इक्विटी में पैसे को लगा दें। कोई भी निवेश करने के पहले आपका रिस्क असेसमेंट होना ज़रूरी है। आपका प्रोफाइल का असेसमेंट होना ज़रूरी है। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। हम लोग ये सारा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ही किसी को कोई भी जो प्लान है वो उसके बारे में बताते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन-सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है जो आपको आपके गोल तक पहुँचाएगा। तो कई बार जीवन में ज़्यादा रिस्क लेने से, जैसे बीच में अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफ़ॉर्म आ गए, कोई बिटकॉइन आ गया, कोई और चीज़ें आ गई और वहाँ पैसे लगाए लोगों ने और उनके पैसे जो है वो डूब गए। दूसरा चीज़ है इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यू डोंट अंडरस्टैंड। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मेरे पड़ोसी ने पैसा लगाया, उसने आके बोला मेरे को इतना पैसे का गेन हो गया, कोई शेयर में खरीद लिया, उसमें पैसे का गेन हो गया, तो हमने भी आके खरीद लिया। अब उससे उसको भी कुछ पता नहीं है, उसको किसी और ने बताया था। ऐसे ही करके पता चला उसको भी किसी और ने बताया था। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, किसी एक्सपर्ट ने बोला, किसी बड़े ने बोला, कहाँ से पता है, कुछ मालूम नहीं है, पैसा लगा दिया। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे 2-3 कलीग्स हैं, जिन्होंने आके मेरे से पूछा, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे पास है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है वो मुझे क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाना है। तो कई लोगों ने पूछा, मैंने भी समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत समझने के बावजूद भी मुझे जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसमें लग रहा है, कहाँ से रिटर्न ला करके दे रहा है, रेगुलेशन क्या है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स क्या है, पैसा सेफ है कि नहीं है। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यहाँ पे पैसे हम नहीं लगा सकते। तो
अब उनको जो है वो चीज जमीन, बोले नहीं, अभी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं, उन्होंने 1 लाख लगाया था, उसका 3 लाख हो गया, किसी का 5 लाख हो गया। मैंने कहा उसका क्या हो गया वो मुझे पता नहीं है, पर मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ, और मैं आपको मना करूंगा आप यहाँ पे ना लगाएं। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने चुपके से पैसे लगा दिए, और 6 महीने पहले पैसे लगाए थे, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 6 लाख लगाए, और आज कंडीशन ऐसी है कि उनका पैसा जो है वो 70% जा चुका है। जो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस 66 लाख था, वो आज 18 लाख पे पहुंच गया है। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे फिर वो 1 महीने पहले मिले, बोले अभी 50% लॉस हो गया, अब क्या करूं? मैंने कहा तुरंत बेच के निकल जाओ। कहते यार 50% लॉस में कैसे बेचूं, एक बार प्राइस पे आ जाएगा तो बेच दूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि ये प्राइस पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज से 1 साल 2 साल पहले मार्केट में लिक्विडिटी बहुत थी, यूएसए बहुत सारे डॉलर छाप रहा था, करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट हो रही थी सभी देशों में, पैसा बहुत ज्यादा था, इंटरेस्ट रेट लो था, आसानी से पैसा अवेलेबल था, लोग पैसे निकाल रहे थे, इन जगहों पे लगा रहे थे। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, सबको लोन की चिंता सताने लगी, तो लोग सबसे पहले कहाँ से पैसे निकालेंगे? ऐसी जगहों से निकालेंगे। उन्होंने निकाला, और निकालने का मतलब है जो बाद में है उसको लॉस हो गया। टाइमिंग द मार्केट, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने मेरा पैसा लगवा दिया, अभी वो जो मार्केट उस समय तो 2000 पॉइंट ऊपर था, अभी 2000 पॉइंट नीचे आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मार्केट को टाइम कर सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। आप मेरे पास आओ, मैं 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति मार्केट को टाइम करके वहां से पैसे नहीं कमा सकता। और मैं ये दावे से कैसे कह सकता हूँ? वो मैं दावे से ऐसे कह सकता हूँ कि मैं आपको एक आदमी की स्टोरी बताता हूँ जिसको दुनिया मानती है एक सबसे महान व्यक्ति था, जिसका सबसे आईक्यू लेवल ज्यादा था, उससे बड़ा जीनियस कोई पैदा नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1929, ईयर 1929, उन्होंने अपने जो आईक्यू लेवल था, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, उन सब के आधार पे उन्होंने एनालाइज किया और एक कंपनी को फाइंड किया, उसका नाम था साउथ सी। और वो साउथ सी को उन्होंने देखा कि ये तो थ्रो अवे प्राइस पे अवेलेबल है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। साउथ सी एक शिपिंग कंपनी थी, और उन्होंने क्या किया, उस समय कंपनी का प्राइस $1.5 था, और उसमें उन्होंने अपना सारा पैसा बहुत सारा पैसा लगा दिया, क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज उसी समय जीता था, तो उनको बहुत सारी प्राइज मनी भी मिली हुई। वो पैसा उन्होंने लगा दिया। लगाने के बाद में कुछ दिन मूवमेंट नहीं हुआ, 6 महीने तक, लेकिन उसके बाद मूवमेंट होना शुरू हुआ। फिर वो जो उनका शेयर था वो बढ़ते बढ़ते $10 गया, फिर $15 गया, फिर $20 गया। तो जब वो 10 से $15 तक बढ़ गया, तो उनके जो फ्रेंड सर्किल था, जो एक एलीट क्लास था, उन सबको उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मैंने ऐसा-ऐसा रिसर्च किया है, ऐसा मैंने ढूँढा है, और अब आप लोग भी इसमें पैसे लगा के पैसे बना सकते हो। तो मैं अकेले तो रिच बनना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो भी अमीर बने। तो उन लोगों ने भी पैसे लगाए, किसी ने $20 पे, किसी ने $25 पे। इन्होंने तो 1.5 पे, $2 पे लगाया था, तो इनका तो ह्यूज प्रॉफिट था वहाँ पे। बाद में बढ़ते-बढ़ते शेयर $35 तक पहुँचा, तो इन्होंने सेल कर दिया पूरे शेयर को, और बहुत बड़ा पैसा बनाया इन्होंने। बनाने के बाद इन्होंने अपने दोस्तों को भी बोला, मेरे मुझे ऐसा लगता है ये फेयर वैल्यू इसका आ गया है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो ऐसा बोल रहा है, इसलिए आप लोग इससे एग्जिट कर जाओ। पर वो लोग इनका कहना नहीं माने, और बाद में वो शेयर जो था वो $40 हो गया, फिर $45 हो गया, फिर $50 हो गया, फिर $55 हो गया। जब $55 हो गया, तो उनके जो फ्रेंड्स रिलेटिव थे वो रोज आके बोलते थे कि यार आपने मेरे को शेयर का प्राइस बताया और आप बेवजह बेच के निकल गए, हमने तो अभी इतना पैसा बनाया, रोज बढ़ रहा है वो। अब ये टेंशन में आ गए कि इतनी मेहनत तो मैंने की, सारा ज्ञान मेरा था, और मैं जो है वो पैसा मैं बेच करके निकल गया, और ये सब पैसे बनाते जा रहे हैं, मुझे तो नुकसान होता जा रहा है। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक जेलसी की भावना होती है जो किसी भी इंसान में डेवलप हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि $60 के आसपास में उन्होंने अपना सारा पैसा उस शेयर के अंदर लगा दिया। फिर शेयर $65 पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा लोन ले लिया और वो पैसा भी वहां पे लगा दिया। लगाने के बाद में वो कंपनी का जो शेयर था वो लगभग $80 तक गया, और वहां के बाद वो क्रैश होकर के $2 पे आ गया। और कंडीशन ये हो गई कि जो उनके पास पहले वेल्थ था वो तो चला ही गया, उसके बाद वो बहुत बड़े कर्ज में आ गए। तो अगर दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, सबसे जीनियस व्यक्ति टाइम करके मार्केट को पैसे नहीं बना पाया है, तो आप भी नहीं बना सकते हो। आप एक अच्छे निवेशक की सलाह, एक अच्छे एडवाइजर की सलाह लीजिए, प्रॉपर वे में अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंप्लीट कीजिए, और लाइफ को, क्वालिटी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपके पास जो एक्सपर्टाइज है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका उपयोग अपनी एक्सपर्टाइज के फील्ड में कीजिए, जिससे कि उतना ही समय दे करके आप उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा लेंगे, और आप निवेश कर पाएंगे, और आप साथ में शांति के साथ सो पाएंगे। कि जिसका काम है वही ये करेगा तो बेहतर वे में कर सकता है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जो फिफ्थ आपका मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है
कि बहुत सारे लोग हैं वो बहुत एक्साइट हो गए, उन्होंने पिछले 2 साल में कोविड के बाद मार्केट जो है वो 22,000 23,000 से बढ़ के 60,000 तक गया, पैसे उनके बन गए। अब उन्होंने कहा पीएफ का पैसा निकाल लो, एफडी का निकाल लो, पोस्ट ऑफिस का निकाल लो, एलआईसी भी ब्रेक कर दो, सारा पैसा निकाल के मार्केट में डाल दिया उन्होंने। और आज कंडीशन 60,000 से मार्केट 52,000 हो गया। तो उसके बाद में जो है वो उनका जो भी पैसा था सारा का सारा कैपिटल उनका चला गया। तो इसलिए कभी भी आप डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, यानी कि आप एक ही जगह पे सारे पैसे को न रखें। जो अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, रियल एस्टेट है, फिक्स डिपॉजिट है, कमोडिटी है, इक्विटी है, ऐसा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके रखें। क्योंकि कभी जब इक्विटी ऊपर रहता है तो कमोडिटी नीचे रहता है। अभी कमोडिटी के प्राइसेस हाई हैं तो इक्विटी नीचे था। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन होना आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको एक और चीज है जो डिजिटल फ्रॉड भी जिसको कहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको एक वीडियो देखें जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिससे भी आजकल आपका बैंक अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा एक साथ खाली हो जाता है। तो आप इसको देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ए भाई, जरा स्कैम से बचो, ऑफलाइन भी नहीं ऑनलाइन भी, लॉटरी भी नहीं कैश प्राइस भी, क्यूआर भी। उसे कभी देना नहीं, पिन नहीं, नंबर नहीं, नाम नहीं, एड्रेस नहीं, पासवर्ड नहीं, कभी नहीं। जरा स्कैम से बचो। जो पैसे मंगाए हैं करना उससे पहले वेरीफाई है। तरह तरह के वॉइस नोट से जैसे जांच करो, जरा स्कैम से बचो एक बार। प्यारे स्कैम ये सर्कस है, बड़े को भी, छोटे को भी, दादा को भी, पोते को भी, मम्मी को भी, पापा को भी, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक घेरा है। जरा स्कैम से बचो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिससे कि आज आप हम सबको बचने की बहुत सख्त जरूरत है। तो आप अपने आप को इससे भी बचाने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो मिस्टेक है उसके ऊपर जाते हैं। 6th मिस्टेक जो है हमारी, वो है व्हाट इज हॉट। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि लोग ये कहते हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है। हमने इससे पहले हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, शेयर में लगाया, अभी कुछ नया क्या है मार्केट में, नया क्या है। तो हर आदमी को नया चीज बहुत चाहिए। तो नया चीज चाहिए कि उसके चक्कर में आदमी जो है वो ऐसी जगहों पे पैसे लगा देता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्रिप्टो करेंसी का, कि भाई नया क्या है, लोगों ने नया अभी लॉन्च हुआ है, पैसे लोग लगा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, और आदमी को इसके बारे में कोई समझ नहीं है, कुछ पता नहीं है, सोर्स उसका मालूम नहीं है, फ्यूचर उसका पता नहीं है, रेगुलेशन उसका पता नहीं है, और आदमी उसमें पैसे को इन्वेस्ट करता है, और इस तरीके से उसका जो हार्ड एंड मनी है वो चला जाता है। तो आपको इससे भी बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद जो आपका 7th एक मिस्टेक है बहुत बड़ा,
वो है बिहेवियरल बायसेस। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हमको मान लीजिए कि मैं CNBC आवाज देख रहा हूँ, अब उसमें आज वो एक्सपर्ट आया, उसने बोल दिया कि ये शेयर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्रॉफिट बहुत बढ़िया आया है और ये बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट दे सकता है, और हमने क्या किया कि तुरंत जाकर के उसके बारे में कुछ पता नहीं किया और उसको खरीद लिया। या कोई आदमी आया, किसी ने किसी पॉन्जी स्कीम के बारे में कुछ बता दिया और हमने पैसा वहां पे लगा दिया। इसीलिए ऐसा ही कोई फ्यूचर ऑप्शन में है, फ्यूचर ऑप्शन में उसने पैसे लगा दिए, अब उसको पता नहीं फ्यूचर ऑप्शन किस तरह से बिहेव करता है, जहाँ पे कि आदमी लॉट में पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है और एक साथ उसका ह्यूज लॉस बुक हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो बिहेवियरल बाइसेस हैं, इससे भी हमें बचने की बहुत आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है, तो ये जो 1-to-1 हमारा कभी भी डिस्कशन होगा, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बता पाऊंगा। नहीं तो क्या टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो अभी और भी आपके लिए फिर डिले हो जाएगा अधिक। इसके बाद लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है कि जिसमें उनको बच्चों को शुरुआत से ही एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में एक अच्छी जानकारी दी जाए। और फॉरेन में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि उनको बचपन से ही बच्चों को ये सब चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, कि रियल एस्टेट क्या है, फिक्स डिपॉजिट क्या है, फिक्स्ड इनकम क्या है, उसके बाद जो कमोडिटीज क्या है, इक्विटीज क्या है, इसके बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। इसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड में आदमी लोग पैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो अब करने के लिए जाएंगे तो उनको क्या है, कोई आदमी मनी कंट्रोल से देख करके पैसा इन्वेस्ट कर देता है, कोई ग्रो ऐप डाउनलोड कर लिया वहां से पैसा इन्वेस्ट कर देता है, कोई पेटीएम डाउनलोड करके कर लेता है, उसको लगता है मेरा पैसा यहाँ से कुछ बच जाएगा, तो 0.3%, 0.5% शायद वो वहां से सेव कर लेगा। हालांकि अभी वो भी सेव करने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया कि वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई भी ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहां पे भी उनको चार्ज करना पड़ेगा। तो आगे 2 से 3 महीने में आपका वहां पे चार्ज जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसमें लिक्विड फंड होता है, डेट फंड होता है, FMPs होते हैं, उसके बाद बॉन्ड फंड्स होते हैं, फिर इक्विटी फंड, इक्विटी सेविंग फंड्स हैं, एसेट एलोकेटर फंड है, बैलेंस फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, सेक्टर फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, फार्मा फंड है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, सबका जो है टाइम हॉरिजन अलग अलग होता है, सब अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए फंड्स होते हैं, उनका जो रिटर्न होता है वो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग होता है। अब किसी ने इक्विटी में पैसा लगा दिया और पैसा लगाने के बाद में वो चाहता है कि मेरे को 6 महीने में, साल भर में मेरे को 10%, 15%, 20% मिल जाए, वो ऐसा होने वाला नहीं है, वो वॉलेटाइल रहेगा, वो पैसा माइनस भी आ सकता है वहां पे। तो सबका जो जो गोल आपके होते हैं लाइफ के, जो आप लोग, मैंने आपको बताया गोल प्लानिंग करने के लिए, तो वो गोल में आपका गोल शॉर्ट टर्म में आता है कि मीडियम टर्म में आता है कि लॉन्ग टर्म में आता है, उसके अकॉर्डिंगली इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें रिस्क कैपिटलिज्म भी उसी तरीके से होता है कि आपका आप किस प्रोफाइल के हो, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग हुआ कि नहीं हुआ, आप लो रिस्क में आते हो कि मीडियम रिस्क, मॉडरेट रिस्क में आते हो कि हाई रिस्क में आते हो। तो ये हम लोग का जैसे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बाद हम उसका जो अपना खुद का प्रोफाइल है, पर्सनालिटी है, वो सारी चीजों को देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर जाकर के उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं और उसका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 8 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स के बारे में बताया विच में डिस्ट्रॉय योर फाइनेंशियल वेल्थ। और मैं आपका बाद में क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, तो आप में से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी चाहिए है, तो मेरे पास जितनी टाइम अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, या आप बाद में मेरे से 1-to-1 भी कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे जो मेरे असिस्टेंट हैं वो आपको टाइम बता देंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम स्लॉट बुक करके और उसके आधार पे आप अपना जो भी क्वेरी है उसका समाधान कर सकते हैं, या आपको अपना प्लानिंग करना है तो वो कर सकते हैं। और मेरा आज के लिए आपको ये भी गिफ्ट है कि मैं नॉर्मली ये सारी प्रोफाइलिंग करने के लिए 2500 रुपीज चार्ज करता हूँ, तो लेकिन आज जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो मुझे इसमें गूगल फॉर्म में हम भेजेंगे, उसमें जो लोग आज फिलअप करेंगे और जो कांटेक्ट करेंगे उनके लिए ये जो आज का जो ये जो सारा सर्विस है 2500 रुपीज वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद वो आएंगे तो उनको 2500 रुपीज चार्ज किया जाएगा।
तो मैंने आपको 8 मिस्टेक्स के बारे में बताया कि पहली बात ये है कि जो विदाउट इन्वेस्टिंग विदाउट एनी फाइनेंशियल गोल, के बिना गोल के आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हो तो वो गलत है। टेकिंग मोर रिस्क देन यू कैन अफोर्ड, आपने रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करवाई, आपको पता नहीं आप कितना रिस्क ले सकते हो, फिर आपने पैसा लगा दिया, लॉस हो गया, फिर आपकी रातों की नींद खराब हो गई, बीपी आपका हाई लो हो गया, हेल्थ खराब होने लगी, तो वो ठीक नहीं है। इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यू डोंट अंडरस्टैंड, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वहाँ पे आप पैसे का निवेश कर रहे हैं तो वो गलत है। वो आपके हार्ड एंड मनी को खराब कर सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे आपकी इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके बाद टाइमिंग द मार्केट, क्या मार्केट को अगर टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में जा रहे हैं कि मैं आज ये शेयर खरीद लेता हूँ और उसके बाद जो है वो इस शेयर को कल बेच दूंगा, इसमें से पैसा बना लूंगा, तो अगर ऐसी आपकी किसी भी तरह की कोशिश है तो आप इसको तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो कोशिश है वो आपका बहुत बड़ा नुकसान, आज टेम्पोरली आपको गेन हो सकता है लेकिन बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद आपका पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन होना जरूरी है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा तो पर्टिकुलर आपने किसी एक सेगमेंट में पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया, रियल एस्टेट में या किसी में, और फिर वो पता चला कि उसका फेज अगर बैड फेज आ गया तो आपका सारा पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा या फंस जाएगा या डूब जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन व्हाट इज हॉट, मतलब क्या क्या चल रहा है, गर्म क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है, उसमें आप अगर कोई पैसे को लगा रहे हो तो आप ऐसा मत करो, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करो। हाँ, आप 100 रुपए में से 5 रुपए में ऐसा कुछ रिस्क लेना है तो आप कर सकते हो, वो ये मान के कि हाँ ये जुआ है, पैसा आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, लेकिन आप इससे ज्यादा जो है वो ना करें, नहीं तो ये आपके बच्चों के, आपके फैमिली के फ्यूचर के साथ एक गैर जिम्मेदाराना आपका जो है वो कार्य होगा और इससे आपके फैमिली फ्यूचर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियरल बायसेस, आप किसी भी तरह के बिहेवियरल बायसेस पे जाकर के कोई भी डिसीजन ना लें। इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत सुकून की है, बहुत शांति की है, बहुत लंबी है, तो इसमें हर चीज को सोच के समझ के और उसके बाद जानकारी लेकर के, एक्सपर्ट की सलाह लेके उसके बाद ही हमको इन्वेस्टमेंट करना है। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके लिए हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम ऐसे वेबिनार्स करते रहते हैं, तो आप अगर हमारे संपर्क में हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप इस तरह के जो वेबिनार्स हैं उसमें ज्वाइन करके अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। हम लोग चिल्ड्रन से स्पेशल फाइनेंशियल प्रोग्राम करते हैं, रिटायरमेंट से का स्पेशल फाइनेंशियल प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद आपका कोई शॉर्ट टर्म नीड्स है उसके लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स है उसके लिए करते हैं, रिटायरमेंट उसके बाद आपको फॉरेन टूर करना है उसके लिए करते हैं। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लोग टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपका इस तरह का नॉलेज बढ़ेगा, या आप जब 1 to 1 आएंगे तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट करें, क्योंकि आप समझ जाएंगे, चीज को जानेंगे तो आप बेहतर निर्णय अपने जीवन का ले सकेंगे। तो सोल्यूशन क्या है? तो आप ये देखेंगे कि कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों के पास वो 100 भाई थे, उनकी सेना बहुत बड़ी थी, उनके पास उनके साथ बहुत सारी महाशक्तियां लगी हुई थी, और उसके बावजूद भी वो लोग हार गए क्योंकि वो दिशाहीन थे, उनका कोई ये गुरु नहीं था, एक उनका सारथी नहीं था, और इस वजह से सारी चीजें होने के बावजूद भी उनको पराजय का सामना करना पड़ा और उन्होंने सब खो दिया। तो हर व्यक्ति को जीवन में एक अच्छे सारथी की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में आपके हेल्थ प्लानिंग से रिलेटेड या वेल्थ प्लानिंग से रिलेटेड या दोनों को मिला के लाइफ प्लानिंग से रिलेटेड कोई आपके पास वेलनेस कोच है, कोई आपके पास लाइफ कोच है जो आपको अच्छी तरह से आपके जीवन का मार्गदर्शन दे सकता है, आपकी किसी भी परिस्थितियों में आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, तो आप उसके पास से अपने जीवन का मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपके पास नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ करके और मेरी गाइडेंस और एक्सपर्टाइज का यूज करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। लेकिन किसी न किसी एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे कोच, एक अच्छे सारथी की प्रेजेंस में ही आप अपने जीवन का निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप विराट कोहली को देख लीजिए, धोनी को देख लीजिए, वीरेंद्र सहवाग को, किसी को भी देख लीजिए, इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो कोच जो रहता है, जो बताता है, वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। कोई ऐसा दुनिया का बड़ा प्लेयर नहीं है जिसका कोई कोच नहीं है, जिसका कोई मेंटोर नहीं है। तो ऐसे ही आप राकेश झुनझुनवाला जो थे, उनके जो गुरु थे वो राधा कृष्ण दवानी जी थे, जो डीमार्ट के ओनर हैं। तो हर व्यक्ति को लाइफ में अगर एक अच्छा गोल अचीव करना है, जर्नी अचीव करनी है, और बिना अपना नुकसान किए सीखना है, बिना पेन के सीखना है, तो उसके लिए उसको एक अच्छे कोच की आवश्यकता है। तो अभी आप सभी लोगों के लिए ये एक्शन का समय है, और अगर आप अपनी कोई फाइनेंशियल जर्नी में लगे हुए हैं, आप अपने से कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उसको और भी बेहतर, और उसको आप और भी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, और तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या आप अभी निर्णय लीजिए, अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि पैसा वहीं पे मल्टीप्लाई होगा, इन्फ्लेशन को वही बीट कर पाएगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे।
हम लोग पीएमएस में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, एआईएफ में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप उसके थ्रू पैसे लगाइए। तो वो क्या है, 3 लाख डेटा को पर डे एनालाइज करके फिर डिसीजन लेता है, तो वहाँ आपका पैसे डूबने की संभावना नहीं रहती है, और आपका फाइनेंशियल जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ वे में जाएगा, क्योंकि आपको एक जो रोबोट सलाह दे सकता है उतना कैलकुलेशन करना आम इंसान के बस का नहीं है, और अब वो समय भी नहीं है। तो आप जो है वो ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है, फैमिली के बारे में नहीं सोचा है, तो आप सोचिए और अच्छी से अच्छी तरह से प्लानिंग करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। अभी मेरी तरफ से आपको जितना भी गाइडेंस में सकता था, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। अब ये क्वेश्चन आंसर का समय है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी में से 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। प्लीज आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए। हम कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, हम कहाँ इन्वेस्ट करें उसके लिए मैंने आपको जो इतनी देर तक ये चीजें बताई हैं, इसके बाद में पर्सनल जो एडवाइस है वो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं और वो उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो उससे उनका नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको 1 to 1 ही मिलना पड़ेगा, और आप पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है ले करके, और जो टाइम आपको और मुझे सूट करेगा उसके हिसाब से आप हमसे मिलेंगे, तो फिर हम आपको पूरा आपकी प्रोफाइलिंग करेंगे, जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू जाएंगे। आपका पर्सनालिटी जो है वो पूरा एनालिसिस होगा, आपका जो है वो रिस्क असेसमेंट होगा, आपके गोल के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आप कहाँ पे निवेश करिए। इसको हम ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते, क्योंकि ये जैसे एक दवा सबको असर नहीं करती, वैसे एक प्लान किसी सबके लिए कॉमन नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। प्लीज अनम्यूट कर दिया सभी को। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आप अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी अभी दे दी है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? नॉर्मली जो संदीप जी, जो आप फीस की बात कर रहे हो, तो नॉर्मली हमारा फीस जो है 2500 रुपीज है, लेकिन आज के लिए जो लोगों ने आज ये सेशन ज्वाइन किया है उनके लिए मेरा ये ऑफर है कि उनको जो है वो आज का कोई फीस नहीं रहेगा। आप अपॉइंटमेंट ले करके जो भी रिक्वेस्ट है आप भेज दीजिए, फिर हम टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपसे कांटेक्ट करके फिर आपके साथ में 1 to 1 डिस्कशन करेंगे, और फिर आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अजय, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सुनने दो तुम लोग। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अगर आपको वॉइस का दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में भी मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हो। मैं आप सभी लोगों के लिए एक गूगल का लिंक भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी और हम आपको जो है वो बता पाएंगे।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शांति तो रहो, म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, ठीक, हाँ जी, होने दो इसको। और किसी का कोई सवाल है? आप अपने को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो आप सभी लोग जिनको भी किसी भी तरह की क्वेरी है, जो हमसे 1-to-1 कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं आज आप सभी लोगों को एक चीज और कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी आज ज्वाइन किया है, उनके फैमिली में अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है या वायरल डिसीज से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो जिन लोग आज ज्वाइन किए हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आज के लिए सर्विस है कि वो भी मुझे कर सकते हैं। और मैं उनको पर्सनलाइज्ड एक डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगा, जिसको 21 डे फॉलो करके अपने आप को मेडिसिन फ्री कर सकते हैं। लेकिन ये केवल एक्सक्लूसिवली उनके और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए होगा, रिलेटिव्स के लिए फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे उनको जो फीस करनी पड़ेगी। हाँ, इसके साथ में एक जो है वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ये भी मेरी तरफ से आज आप सभी के लिए गिफ्ट है, जहाँ पे आप अपना डेटा डाल करके आप स्वयं अपना मैं आप सभी लोगों को जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है वो भेज दूंगा। और आप अपना नंबर मुझे यहाँ मेरे पर्सनल नंबर 9913274333 पे मैसेज कर दीजिएगा, तो आप सभी को एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप खुद से भी अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग चेक कर सकते हैं, और तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ पे हैं, आप जर्नी में किस जगह से और किस जगह तक आपको पहुँचने की आवश्यकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए, 9913274333। ये चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है, और मैं रिपीट कर देता हूँ, 9913274333। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी भी है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो चैट बॉक्स में हम सब का सिंबल भेज सकते हैं, जिससे मुझे लगे कि मैंने जो ये मेहनत की वो शायद मैं आपके दिल तक, दिमाग तक कहीं भी पहुंच सका हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल, कि आप सभी को ये मेरा प्रोग्राम, कमल मुदानी जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, रोहित शर्मा जी को करता हूँ, मार्गी पटेल आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, और मनीष जैन जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी को ये मेरा जो प्रयास था वो अच्छा लगा। मैं ये क्या है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, जिससे कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर के आए, और जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आप सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, आपको इतना समय मिल नहीं पाता है। तो भाविक पटेल को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। सभी लोग, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, जितने भी लोगों ने सीखने समझने जानने की कोशिश की, और मैं आप सभी को ये वीडियो भी भेज दूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिससे कि सारे लोग जो है वो आगे भी फ्यूचर में इसको देख सकें, समझ सकें। रोहित शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो भी आपके आगे की नीड्स होगी, या आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए होगा, आप मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। प्रोग्राम का लिंक आप सभी को मिल जाएगा, प्रोग्राम की डिटेल मिल जाएगी, आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को इसे पहुंचाएं,
जिससे कि जो भी आपके घर परिवार में जान पहचान में नीडी लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।